एवरीवन। सो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ब्रीडिंग प्रोसीजर फॉर वाइट हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं जब भी हमने वाइट हाइब्रिडाइजेशन करवानी होती है। सो वाइट हाइब्रिडाइजेशन एक बारी मैं बता देती हूँ क्या होता है, जिसमें दो डिफरेंट इंडिविजुअल जो कि डिफरेंट वेराइटी डिफरेंट स्पीशी के हो सकते हैं और उनके जो जेनरा है मे बी सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो दो जब हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स को जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ को हम क्रॉस करवाते हैं तो उसे वाइड हाइब्रिडाइजेशन के नाम से या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसके प्रोसीजर के लिए हमें इस तरह के प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट है बैक क्रॉस ब्रीडिंग, सेकंड एम्फीडिप्लॉइडी, थर्ड इज ब्रीडिंग स्पीशी टेक्निक एंड फोर्थ इज़ एलियन एडिशन एंड एलियन सब्स्टिट्यूशन। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करके वाइड हाइब्रिडाइजेशन जो है वो करवा सकते हैं प्लांट्स के अंदर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्रीडिंग टेक्निक से, जो कि है बैक क्रॉस ब्रीडिंग। बैक क्रॉस ब्रीडिंग एक ऐसा ब्रीडिंग मेथड है जिसमें हम क्या करवाते हैं कि जो F1 होता है उसको ईदर ऑफ द पेरेंट मेल और फीमेल पेरेंट के साथ क्या करवा सकते हैं, किसी भी एक पेरेंट के साथ दोबारा से क्रॉस करवा सकते हैं। तो व्हेन इंटरस्पेसिफिक क्रॉसेस बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ वेरिंग पोलाइडी, बोलते हैं कि जब भी हम क्या करवाते हैं इंटर स्पेसिफिक क्रोसिस करवाते हैं दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में जो जिनकी जो पोलाइडी लेवल है दोनों का क्या है डिफरेंट है, एक की पोलाइडी अलग है और दूसरों का पोलाइडी अलग है, आर मेड इनवेरिएबली द हाइब्रिड्स आर स्टेराइल। और जब दोनों की पोलाइडी डिफरेंट है तो उनसे जो हाइब्रिड आएगा वो क्या आता है, स्टेराइल आता है। और उनकी इसी स्टेराइल हाइब्रिड की जब हम कोल्चिसिन केमिकल के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं क्रोमोसोम की डबलिंग होने के कारण ये क्या हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। एम्फीडिप्लॉइड कैन बी प्रोड्यूस, तो इसकी वजह से जो डिप्लॉइडी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसकी डबलिंग हो गई ना क्रोमोसोम की, तो वो प्रोड्यूस होने के कारण ये जो एम्फीडिप्लॉइड्स निकलते हैं जिनमें हमने कोल्चिसिन ट्रीटमेंट दे के डबलिंग करवाई क्रोमोसोम की, वो क्या होंगे, फर्टाइल होंगे। एग्जाम्पल जैसे उन्होंने बोला है कल्टिवेटेड तंबाकू जो है निकोटियाना तंबाकू, जिसका पोलॉइडी लेवल कितना है 2n = 24, मतलब जो उनका पोलॉइडी कितनी होगी 12, और जिसको हमने निकोटियाना ग्लूटिनोजा के साथ करवाया जिसकी पोलॉइडी है 6, इनसे F1 क्या आया, स्टेराइल आया। क्रोमोसोम डबलिंग करवाने से क्या आया, क्रोमोसोम की जब डबलिंग करवाई F1 जो जनरेशन आई थी उसकी जब क्रोमोसोम डबलिंग करवाई तो पोलॉइडी लेवल 2n = 36, दैट इज़ 2n = 18 आया। एंड ये क्या आया हमारे पास, ये फर्टाइल आया था विद निकोटियाना तंबाकू एंड बाय रेपिडेटली ब्रेक क्रॉसिंग। और इसी की हमने जो हमारे पास ये फर्टाइल आया है 2n = 36 जब हमने इसकी बैक क्रॉसिंग करवाई। बैक क्रॉसिंग का मतलब है इसी की हमने यहाँ तो निकोटियाना तंबाकम के साथ क्रॉस करवाई क्योंकि ये तंबाकम और ग्लूटिनोजा दोनों ही पेरेंट है, तो ईदर ऑफ द पेरेंट हम क्या करवा सकते हैं, बैक क्रॉसिंग में जो हमारे पास फर्टाइल स्पीशी आती है उसके साथ क्रॉस करवा सकते हैं। और जब हमने बैक क्रॉसिंग करवाई तो हमारे को वैरायटी कौन सी मिली, मोज़ैक रेजिस्टेंट वैरायटी जो थी वो तैयार हुई जो कि है 2n = 24 वॉज डेवलप। इससे हमने क्या करवाई, मोज़ैक रेजिस्टेंट लाइन जो थी वो तैयार करवाई थी। नाउ सेकंड हमारा जो टेक्निक है वो है एम्फीडिप्लॉइडी। एम्फीडिप्लॉइडी में उन्होंने ट्रिटिकल की एग्जांपल दी है। ट्रिटिकल एक मैनमेड सीरियल है जिसको ट्रिटिकम एस्टिवम के साथ क्रॉस करवाया गया और स्केले सीरियल जो वीट और राई का क्रॉस करवाया गया, दोनों के डिफरेंट जेनरा है। और इससे हमने ट्रिटी से मतलब ट्रिटिकम, ठीक है, केल से मतलब स्केले सीरियल जो राई का जो बोटेनिकल नेम है, इनको जोड़कर ही ये ट्रिटिकल स्पीशीज जो थी ये तैयार की गई थी। इसके अलावा रेपेनो ब्रासिका जो थी वो भी हमने किससे सिंथेसाइज की थी, रैफिनस टाइवा से जिसे रेडिश बोला जाता है, और ब्रासिका ऑलरेशी से जिसे कैबेज बोला जाता है। इन दोनों को जोड़कर हमने एक नई स्पीशी तैयार की थी रेपेनो ब्रासिका। और इसी ट्रिटिकल और रेपेनो ब्रासिका को क्या बोला जाता है, एम्फीडिप्लॉइडी टेक्निक बोला जाता है, जिसमें हम दो डिफरेंट पोलाइडी लेवल्स की जो है स्पीशी को डेवलप करते हैं जिनके दोनों के डिफरेंट क्या होते हैं, जेनरास होते हैं।